ये दो थे जिनको मुस्तकिल तौर पे मौज़न बनाया था। अब ये कमाल की बात कि जब 10 दफ़ा ऐसे हालात आए थे कि रसूलुल्लाह जब जंग के लिए गए हैं तो पीछे मदीना में इनको निगरान बना के गए। कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं देख तो नहीं सकता, आप मुझे एक काम दे दें कि मैं जो इस्लाम का झंडा है ना वो मैं पकड़ के, देखिए मैं तो देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे या क्या हो रहा है, मैं उस झंडे को पकड़े रखूंगा और मैं अब वादा करता हूँ कि मैं उसको गिरने नहीं दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा हिजरत का हुक्म दिया, ये मुसलमानों को इतना तंग कर रहे थे मक्का में, मुशरिकीन मक्का जो थे, तो पहली दफ़ा जब हिजरत का हुक्म दिया ना तो ये उम्मे मक्तूम जो थे इनको और एक और सहाबी थे इनके साथ, हज़रत मुसअब बिन उमैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को मदीना में भेजा और इन्होंने जाके वहाँ पे तबलीग की, कुरान पाक सिखाया, पढ़ाया। तो इनकी वजह से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे ना तो बेशुमार लोग जो थे वो ऑलरेडी इस्लाम के दायरे में आ चुके थे। अब इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए हैं तो इनको मौज़न बनाया। जैसे हज़रत बिलाल थे ना, ये दो थे जिनको मुस्तकिल तौर पे मौज़न बनाया था। एक अज़ान कहता था और दूसरा इकामत कहता था, और रमज़ान में तो और भी अच्छा होता था कि एक सहरी के वक्त उठाता था लोगों को, और इनकी ड्यूटी थी ये फजर की अज़ान देते थे, क्योंकि इनको वक्त का बहुत होता था कि पूरे वक्त पे, क्योंकि मौज़न का बहुत बड़ा काम होता है कि वो लेट नहीं कर सकता ना, तो इनकी ये ड्यूटी होती थी। अच्छा, अब ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये कमाल की बात है कि जब 10 दफ़ा ऐसे हालात आए थे कि रसूलुल्लाह जब जंग के लिए गए हैं तो पीछे मदीना में इनको निगरान बना के गए, ये देख नहीं सकते थे। इसके बावजूद इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह इनको मदीने का निगरान बना के गए, यहाँ तक कि फ़तह मक्का के मौका पर भी मदीना में इनको छोड़ के गए थे। अब यहाँ पे देखिए ग़ज़वा बदर के बाद ये आया नाजिल होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मोमिनों में से बैठ रहने वाले और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो सकते। इनके बारे में जब इन्होंने ये वाली आयत सुनी तो घबरा गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि, और इसके बारे में कातिबे वही जो थे ना ज़ैद बिन साबित, वो फरमाते कि जब ये आयत नाजिल हुई तो उम्मे मक्तूम ने पूछा, या रसूलल्लाह जो मज़ूर हैं उनके बारे में क्या, मतलब उनका बहुत दिल ऐसा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो बैठे रहने वाले हैं वो उनसे बराबर नहीं हो सकते। तो अभी इन्होंने ये पूछा ही था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही नाजिल हुई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मोहताजों के अलावा, तो इतना खुश हुए जिसकी कोई हद नहीं। अब देखिए इनको तो मिल गया ना कि ठीक है मोहताज जो है वो डेफिनेटली जिहाद पे नहीं जा सकते। अब इन्होंने क्या किया कि इनका जज्बा आप देखें कि रसूलुल्लाह को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह मैं देख तो नहीं सकता, आप मुझे एक काम दे दें कि मैं जो इस्लाम का झंडा है ना वो मैं पकड़ के, देखिए मैं तो देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे या क्या हो रहा है, मैं उस झंडे को पकड़े रखूंगा और मैं अब वादा करता हूँ कि मैं उसको गिरने नहीं दूंगा। तो अब उसके बाद से ये इस तरह से जाया करते थे, अल्लाह अकबर। और फिर कहते हैं कि 14 हिजरी में हज़रत उमर ने जब जंग कादसिया जब हुई है ना, तो उस वक़्त भी कहते हैं वो ज़रा पहन के आ गए और आके कहा कि मुझे ये काम करने दे, मैं इतनी देर से मुझे यही काम एक आता है करना, लेकिन मैंने जिहाद में ज़रूर जाना है। तो ये बहुत बड़ी जंग थी, 3 दिन तो कहते इतनी ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ से बहुत से सहाबा शहीद भी हुए। इसी जंग में ये शहीद भी हुए थे उम्मे मक्तूम जो है। और जिस वक़्त इनको देखा गया था तो इन्होंने पाँव, अपने दोनों पाँव के दरमियान में होल्ड किया हुआ था झंडे को और उन्होंने गिरने नहीं दिया। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब जंग हो रही थी तो इन्होंने, क्योंकि झंडा पकड़ा हुआ था, तो इनके दाएं कंधे पे जब तीर लगा तो उन्होंने फ़ौरन बाएं हाथ से झंडे को पकड़ लिया। जब बाएं हाथ में लगा तो उन्होंने दोनों घुटनों से ऐसे झंडे को पकड़ा, और जब वहाँ पे उनको तीर लगा तो उन्होंने पाँव से अपने झंडे को पकड़ लिया और उसको गिरने नहीं दिया, और उनकी जान उसी तरह से कब्ज़ हो गई। तो देखिए ये वाली जब हम सहाबा के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम सारे सहाबा के बारे में डिटेल पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब अहादीस हम पढ़ते हैं ना तो फिर और भी मोहब्बत आती है, क्योंकि अभी आप लोग आज सीरा का भी कोर्स कर रहे हो तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा।